अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी ज़ुबैर अशरफ़ी मस्तान बाबा, मैं जो हूँ तो सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का एक अदना खादिम भी हूँ और 12 इमाम 14 मासूमीन पाक का मानने वाला हूँ। उर्फ़ आम में आज लोग हमको मौलाई कहते हैं। सबसे पहले आपको मौलाई की बता दूं कि मौलाई कहते किसे हैं। मौलाई कहते उसे हैं कि जो इस बात पे यकीन रखता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली अन वली अल्लाह फ़ातिमतुज़ ज़हरा सिद्दीक़तुल कुबरा, यानी कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। और रसूल ने जो है फिर फरमाया कि मन कुन्त मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला हैं। तो इसलिए हम कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह, यानी अतीउल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अतीउर रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व उलिल अम्र मिनकुम अलीउन वलीउल्लाह। उलिल अम्र जो हैं साहिब अम्र, हम मौला अली की ज़ात को मानते हैं। तो रसूल ने कहा कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला, इसलिए जो है तो हम जो हैं तो मौलाई कहलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाई हैं, है ना। और जो है तो मौला की मोहब्बत में सरसार हैं। हमारे यहाँ पर जो है तो अभी बेंगलोर के अंदर पहले मुनाजरे का माहौल था, फिर उसके बाद जो है कि समझाए कौन इन कुत्तों को, किसे भूखे कहाँ भूकें, ये इनकी अपनी फितरत है, जिसे चाहें उसे भूकें। शक्ल भोली भाली है, मुचमुंडे हैं, कोई ऊंचे पैजामे वाला, कोई नीचे पैजामे वाला है। शक्ल भोली भाली है, देखने में नेक हैं, भूखने पे आ जाएं तो सारे के सारे एक हैं। ये जितने भी थे बेंगलोर के अंदर, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, जमात इस्लामी, मौदूदी, है ना, कुनद हम जिन्स और हम जिन्स मुठभेड़, मिले भंगी से भंगी, देड़ से देड़। ये कल तक का एक दूसरे को जो काफिर कहते थे, एक दूसरे को जो है तो कहते थे ये गुस्ताख रसूल है। आज ये सब के सब जो है तो मौला अली के मानने वालों के ख़िलाफ़ हमारे दौलत ख़ान को ख़ास तौर से टारगेट करके और जो है तो इस बात का इल्ज़ाम हम पे लगाया जा रहा है, यानी कि ख़त्म नबूवत पे हमने डांका डाला। अबे कि हम क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी दिख रहे हैं? अबे देवबंदी लोग तुम क्यों इनके साथ में आए, ये इलियास अत्तारी की जमात के साथ में, और वो क्या बोलते हैं ये रजा खानियों के साथ तुम क्यों बैठे हो? अशरफ अली थानवी को, कासिम नानतवी को, इन सबको तो काफिर बोलते थे ना ये लोग। तुम इनको कल तक बिद्दती बोलते थे, कबर पुज्जू बोलते थे। और अहले हदीस लोग तुम कैसे बैठ गए इनके साथ में? तुम तो कल तक का ये बरेलवियों को और ये तकलीद करने वालों को तुम मानते नहीं थे। तुम सब के सब इकट्ठा हो गए और तुम सब के सब साले जितने जो है 72 फ़िरके के गुमराह फ़िरके के लोग मिलके, जिनके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा इन्नी तरक्तो फ़ीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह वही तरह ही, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत। जो इसको पकड़े रहेंगे गुमराह नहीं होंगे। तो हम अल्लाह की किताब और अहले बैत के पकड़ने वाले, हम मौलाई, हम अहले हक़ वाले, जिनके बारे में कहा गया अल हक़ को माली मालीउल हक़, हक़ अली के साथ है, हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। तुम उनको ही गुमराह करने के लिए ठहरे हो। अजीब चूतियापा मचाए हो यार तुम लोग। अबे देवबंदी लोग, तुम लोग जाओ वो शकील बिन हनीफ से लड़ो यार, वो तुम्हारा मसला वहाँ है। देखो तुमने डुप्लीकेट यानी कि इमाम मेहंदी को यानी कि कहा कि पैदा होंगे, उनकी अम्मा का नाम आमना रहेगा, अब्बा का अब्दुल्ला रहेगा। देखो तुम्हारे वहाँ हर 2-4 साल में एक आदमी उठ के खड़ा होता है, इमाम मेहंदी बनता है ना। कभी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तुम्हारे वहाँ से निकला ना, तुम्हारे वहाँ से निकला। उसके बाद जो है तो क्या कहते हैं, सऊदी अरब में मक्के के अंदर जो है तो 14वीं सदी जब स्टार्ट हुई तो उसमें एक आदमी खड़ा हो गया। ये अहले हदीस ही था ना, वो अहले हदीस था जिसने वो किया था इमाम मेहंदी होने का दावा। हमारा तो दावा है कि भाई हम 12 इमाम 14 मासूमीन को मानते हैं, है ना, कि रसूल अल्लाह को, मौला अली को, बीबी फ़ातिमा को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, और फिर उनकी औलादें, यहाँ तक कि इमाम मेहंदी यानी इमाम हसन अस्करी की औलाद को हम इमाम मेहंदी मानते हैं। उनको अपना हुज्जतुल क़ाइमतुल मुंतज़िर इमाम हाजिर मानते हैं। हमारी नज़रों से औजल है, हमारी नज़रें नहीं देख सकती, ये हमारा अकीदा ईमान है। और इसी के साथ हम जो है तो औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं।
हम जो हैं तो शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, जिन्होंने इस असार को कहा था ख्वाजा ख्वाजगान अताए रसूल माशूक रब्बानी मोइनुल औलिया हिंदल वली हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी आलम पनाह गरीब नवाज के मानने वाले, हम गौसे आज़म दस्तगीर के मानने वाले, है ना। तुम लोग जो है तो हमारे लोगों को धीरे 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 गुमराह करना का शुरू किए। नमाज के नाम पे मुचमुंडो, 3 दिन की जमात में चलो, 4 दिन की जमात में चलो, तुम्हारे पीछे फिर ये दावत इस्लामी वाले आए, सुन्नी दावत इस्लामी वाली आए हैं, फिर बोले कि औरतों का मज़ारों पे जाना मना है। अहमद रजा की किताब लेके आए, बोले उसमें लिखा है औरत कब्र पे जाने लगी तो फरिश्ते बद्दुआ देने लग जाते। फिर उसके बाद जो तो कब्रस्तान में अगरबत्ती मत जलाओ, फिर 22 रजब की न्याज बंद करे। ये सब के सब तुम सब साले इकट्ठे हो गए, अब सब इकट्ठे हो गए। अब हम लोग जाके कदीम सुन्नियत बता रहे हैं तो अब तुम कहते हो कि ख़त्म नबूवत पे डाका डाल रहे। अब एक अजीब बात है, हम जो जितना जो मानते हैं रिसालत माप को, तुम तो वैसा मानते भी नहीं हो। तुम्हारी किताबें गुस्ताखियों से भरी पड़ी हैं, देवबंदी, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, ये गुस्ताखियों से भरी पड़ी हुई हैं किताबें, जिसको देख के यानी कि तुम जिसको पढ़ते हो तो बोलते हो कि फजीलत है, और वही गैर मुस्लिम लिखे तो कहते हो कि गुस्ताखी कर रहा है। ये जो माँ आयशा की बीबी और रसूल अल्लाह के बारे में उनके जो कैरेक्टर पे जो उंगलियां उठाते हैं आए दिन गैर मुस्लिम, ये किस में से निकालते हैं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई में से निकालते हैं ना। माज़अल्लाह तुम्हारा मौलवी लिखता है ना तो रसूल अल्लाह खड़े रह के इस्तिंजा कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातें उसमें लिखी गई हैं बुखारी के अंदर। उसको तुम जो है तो जब तुम बयान करते हो तो फजीलत है, हम कहें तो गुस्ताखी है। आप कहते हो कि आबी जमजम से रसूल अल्लाह का सीना धोया गया, तुम गुस्ताख रसूल हो ना। कि एक अदना पैगंबर यानी कि सब तारीख़ के सबसे छोटे पैगंबर का नाम हज़रत आदम है, कि जिनकी तबलीग का दायरा 3 लोगों के दरमियान था, हाबिल, काबिल, हव्वा और हज़रत आदम। इसलिए तारीख़ के छोटे पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और सबसे अफजल पैगंबर, सबसे बड़े पैगंबर का नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह है। इसी तरीके से जो है तो 313 मुरसिल हुए। उसी तरीके से अम्बिया जो हैं, अफजलुल अम्बिया हमारे नबी, और हज़रत इस्माइल का मुकाम है, सरकार दो आलम के तो जद्द हैं हज़रत इस्माइल, मगर वो मुकाम मर्तबा नहीं है सरकार के मुकाबले में। अफजलुल अम्बिया के मुकाबले में अदना नबी हैं हज़रत इस्माइल। उनके पैर के धोवन से कहीं रसूल अल्लाह का कल्ब धोया जा सकता है? ये तुम्हारी किताबों में गुस्ताखी, ये तफसीर आलम नसरा में तुम लिखते हो। अरे गुस्ताख रसूल तुम, ख़त्म नबूवत पे डाका डालने वाले तुम, तुम्हारी किताबें भरी पड़ी है। और हम मौलाइयों को जिसने पढ़ लिया मनकुन तो मौला फ़ाद अली मौला अली अली जो करने लग गया, तो मतलब वो तो फिर तो इस बात की हो गया वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के जगह ख़त्म से मुराद मोहर ओहर नहीं लेते, हम उससे मुराद ये लेते हैं कि भाई अब इनके ऊपर नबूवत तमाम हुई, अब कोई नया दीन नहीं आएगा, कोई नई शरीयत नहीं आएंगी, कोई नई किताब नहीं आएंगी, अब सिर्फ रहेंगे तो कुरान और अहले बैत। मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला, जो बचपन में कहा जाता था, न घबराओ मुसलमानों खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वो करबला का आखिरी मैदान कौन सा है? वो करबला का आखिरी मैदान हुआ RSS बजरंग दल से नहीं लड़ेंगे इमाम मेहंदी आके, यही ये इलियास अत्तारी, नाजबी, खारजी, रजा खानी, ये कुत्ते जो हैं, ये ज़कात खाओ हराम खाओ लोग जो हैं, तो यही जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था, आज भी ये नाजबी खारजी सोच के लोग जो सब इकट्ठा हैं। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वो ज़माना गया मियाँ, जब वो जो है तो 30 मार खान गुलेल से जो है तो शेर मारते थे, वो ज़माना गया। 30 मक्खी मार के तुम लोगों को बोलेंगे 30 शेर मारे, तो अब ये कोई मानने वाला नहीं है आज की आप लोगों की बात को। दुनिया तेज़ी से मौलाई हो रही है, ये सदी मौलाइयों की मौलाइयत की तरफ जा रही है, और हम तुम जैसे जो हैं तो डरने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि तुम लोग हो शैतान, है ना। अबा कबा दाढ़ी टोपी पहन के तुम शैतानी आते हो, और हम जो हैं तो पहलवान हैं। अब पहलवान सिर्फ पूरा कपड़ा उतार के खाली लंगोट पहन के आता है ना, फिर नंगे से शैतान डरता है। तो बेटा हमारे टक्कर की बात छोड़ो, हमारे चक्कर में भी मत पड़ना, है ना। हम मार खा लेंगे, ज़ुबान कटा देंगे, गर्दन कटा देंगे। गोवा पे हमारे पे अटैक हुआ था ना, लोग बोलते थे इसको मारे, तो मैं पूछता था क्यों मारे? तेरी अम्मा को लेके सोया था क्या जो मारे हमारे को? तो मौला की मोहब्बत में मारे ना, गर्दन उतारने का था। अरे चूतिए नाजबियों, तुमको तो उतना भी नहीं रहा, तुम्हारी अम्मा ने उतना दूध नहीं पिलाई, तुम खाली उम्मत में झगड़ा लगाना जानते हो, फितना फसाद फैलाना, तफर्रकाबाजी जानते हो, है ना, हिंदू मुसलमान की तफरीक जानते हो।
तुम जो है तुम्हारा बस चले तो तुम इस देश के अंदर गजवाए हिंद तुम शुरू करो। ये जितने हैं ये देवबंद बरेलवी या जितने जमा थे बेंगलौर के अंदर, मौलाइयत कितना है, मौलाइयत कहते हो। अब मौलाइयों का और अरे कितनी बड़ी चूतिए पने की बात है। अबे चूतिए लोग तुम कहते हो कि खातमुन नबीन, अबे सही बात पे आओ ना। हैं हम माविया को नहीं मानते, माविया को हरामजादा मानते हैं, डंके की चोट पे मानते हैं। उम्मत है तो केस करो कोर्ट में। हम फिदक के मुकदमे के लड़ने के लिए कोर्ट में केस करो, चलो आज फैसला करेंगे फिदक में कौन सही था, माँ फातिमा सही थे या तुम्हारा खलीफा सही था, फैसला हो जाएगा। मगर जो है तो झूठ फसाद बोल के मौलाइयत को बदनाम करेंगे। और तुम्हारे बदनाम करने से क्या था, तुम साले गंदी नजीस माँ की हरामजादी औलाद, तुम्हारे बदनाम करने से क्या होता है। हम कहीं बदनाम होने वाले हैं? मेरा मौला वो है, हम पंजतन वाले वो हैं जिनकी शान में आयत उतरी, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। ये ज़ुबां काट दो, जिस्म जाँ काट दो, टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना, नाज़बियों देवबंदियों खारजियों रजा खानियों हवा में उड़ा दो मुझे। जब तलक जहाँ तलक ये हवा जाएंगी, या अली की सजाएँ सदा आएंगी, या अली की सदा आएंगी, है ना। अली अली करके तुम्हारी गांड जलाते रहेंगे हम, यही हमारा मिशन है। मौलाइया जिंदाबाद।